वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है अबाउट योर नेक्स्ट मूव। देखते हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपको आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। हमारे सामने 3 पाइल्स हैं, टाइम टू गो, रीजनरेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन तीनों में से आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करी हो। अगर एक से ज़्यादा पाइल की तरफ आपका मन झुक रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जिन्होंने अभी पाइल 1 चूज़ की है तो हम देखते हैं आपका नेक्स्ट मूव क्या है। इस पाइल वालों ने ये टाइम टू गो कार्ड चूज़ किया है। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने के लिए प्लान कर रहे हो, कहीं बाहर पढ़ने जाने के लिए प्लान कर रहे हो, या किसी करियर के लिए मूव करने के लिए प्लान कर रहे हो। कहीं तो आप जाना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त सिर्फ प्लानिंग की फेज़ में हैं, अभी तक आप गए नहीं हैं और आपको ये डाउट भी है अगर आप नहीं गए या ना जा पाए तो क्या होगा। तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च कर रहे होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन सीख रहे होंगे। और अगर करियर के लिए कर रहे हैं तो भी आप रिसर्च काफ़ी कर रहे हैं और यू आर मतलब आप तो तैयार हैं जाने के लिए, पर फिलहाल आप जा नहीं पाए हैं। फिलहाल आप प्लानिंग की स्टेज में। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ विंटर, हर्मिट कार्ड एंड 6 ऑफ ऑटम। प्रिंसेस ऑफ विंटर जो है वो ये बताता है information that can help you but which may also be difficult to hear, speaking the truth with kindness, and indigo child or adult। हो सकता है जिस इन्फॉर्मेशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी तक आपके पास पूरी नहीं है। आप ये ना जानते हो कि आप कैसे आगे बढ़ें, या कोई ना कोई पार्ट तो मिसिंग है जो आपको इस वक्त नहीं पता है। और आपको ये करना है कि इतने आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इतने आपको वेट भी करना होगा। हो सकता है ये शुरुआत में आपको इन्फॉर्मेशन जब आपको मिले तो बहुत मुश्किल लगे, पर तब जब आप इस पर मेहनत करेंगे तभी अपने आप आसान हो जाएगी। आप खुद इसे अपनी मेहनत से आसान करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो बहुत जल्दी मिलने वाली है। देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम। 6 ऑफ ऑटम जो है वो ये कहता है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइजली और रिपेइंग योर डेब्ट। ये कार्ड ये बताता है आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब फाइनेंशियली आप कमज़ोर तो नहीं हैं, पर हो सकता है जहाँ जाने की आप सोच रहे हो वहाँ के लिए आपको थोड़ी कमी महसूस हो रही हो कि अगर आप वो ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये इंतज़ार में हो सकता है आप स्कॉलरशिप्स के बारे में सोच रहे हो या कुछ ऐसा जो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई हेल्प मिल जाए। कैसी भी हेल्प हो सकती है ये, पर ये अगर आपकी टेंशन है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। यानी कि फाइनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसकी वजह से सोच रहे हैं कि कुछ पूरा नहीं होगा आपका सपना, तो आपको कोई ना कोई मदद मिलने के बहुत चांसेस हैं। या तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी या कोई हेल्प मिल जाएगी। वन वे और द अदर आपके पास ये फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप यहाँ ज़रूर जा पाएंगे। तो आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दूसरी एडवाइस ये है कि अगर आप कुछ अच्छा करते तो आपके पास लौट के आता है, तो जो आप अच्छा कर रहे हैं तो अपनी सिचुएशंस में वो लोगों के लिए अच्छा करते रहिए, क्योंकि ये हमारे अच्छे कर्मी होते हैं जो हमारे पास वापस आते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन वी हैव हर्मिट। हर्मिट कार्ड बताता है फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हो सकता है बहुत सारे लोग कोई मेंटर तलाश कर रहे हो। आप सब लोग स्पिरिचुअल तो हैं ही जो ये पाइल देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग, आई मीन 99% लोग। पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जो प्लानिंग कर रहे हैं आप उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो आप सोच रहे हैं कोई तो एक्सपर्ट मिल जाए, कोई गाइड करने के लिए हो जो आपका रास्ता आसान कर दे। तो बहुत चांसेस है कि आपको कोई हेल्प मिल जाए, कोई गाइड करे आपको। और ये भी पॉसिबिलिटी है दूसरी कि ये पाइल वाले लोग खुद इतने स्पिरिचुअल हैं कि खुद भी कोई मेंटर बनना चाहते हो और खुद भी कोई ऐसा काम करना चाहते हो, कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हो।
तो दूसरा चांस ये भी है इस फाइल वालों के लिए। देन वी हैव एफर्टलेस एंड इंस्टिंक्ट। एफर्टलेस कार्ड ये बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग चेंज से बहुत रेजिस्ट करते हैं। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि चेंज इज़ नॉट गुड फॉर यू, या ऐसा भी होगा कि अगर आप चेंज के लिए तैयार भी हैं तो रेजिस्टेंस बहुत नज़र आ रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगता है ख़त्म ही नहीं होके दे रही और आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपका नेक्स्ट मूव तो डेफिनेटली ये डेस्टिनेशन ही है, पर यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए। एफर्टलेस तरीके से फ्लो होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। टेंशन्स को भूल जाइए और उन्हें सॉल्व करने की तरफ ध्यान दीजिए। जो आपसे नहीं सॉल्व होती वो ऊपर वाले भी छोड़ दीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको कोई हेल्प मिल जाए, तो टेंशन से वैसे भी आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। हाँ, अच्छा सोचें तो शायद कोई रास्ता निकाल लें, तो रास्ता तो डेफिनेटली निकलेगा, कुछ आपकी मेहनत से, कुछ किसी की हेल्प से, और आपके गाइड्स और एंजल्स की हेल्प होगी। तो आपको ज़रूरत है गो विद द फ्लो, बिना रेसिस्टेंस के, बिना परेशान हुए। देन वी हैव इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट कार्ड ये बताता है कि अपने इंस्टिंक्ट की सुनो। आप लोग बहुत इंट्यूटिव होंगे, पाइल वाले लोग। हो सकता है आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो आपके लिए सही है। जहाँ आप जाने की सोच रहे हैं, आपके इंट्यूशन ने आपको पहले ही, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होगी आपकी कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पहाड़ और समंदर दोनों भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई कोल्ड कंट्री में आप जाना चाहते हो कहीं पढ़ने के लिए, करियर के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ भी मुझे बर्फ़ नज़र आ रही है और यहाँ भी, और पहाड़ और समंदर दोनों हो सकते हैं, मतलब वाटर भी हो सकता है और माउंटेन्स भी। तो अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनिए और सिर्फ अच्छा सोचिए। जो हेल्प की आपको ज़रूरत है वो सही टाइम पे आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। देन वी हैव फ्लेक्सिबल एंड ट्रुथ बी टोल्ड। फ्लेक्सिबल कार्ड ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपना, ठीक है, लक्ष्य मत चेंज कीजिए, किसने कहा आपसे लक्ष्य चेंज कर दीजिए अपना, पर एम चेंज ना करते हुए थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाइए कि अगर आपको पहाड़ के ऊपर से चल के गुजरना है और आपको कहीं पहाड़ के आसपास कोई रास्ता मिल जाए सेम रास्ते के लिए, मतलब सेम डेस्टिनेशन के लिए, तो आप वो फॉलो कर लीजिए। क्यों इतने खड़ी चढ़ाई करके आप परेशान होंगे और क्यों ऐसे चढ़ेंगे पहाड़ पे, जब आसपास रास्ता मौजूद है जो कि आसान तरीके से थोड़ा हो सकता है। तो अगर कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा और आपको ये टेंशन हो रही है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे। हो सकता है कोई और बेहतर रास्ता हो, तो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाइए एंड बी एफर्टलेस। हर चीज़ पे आप प्रेशर दिमाग पे मत डालिए कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं, तो कोई रास्ता ही नहीं है। जब हमें रास्ते नहीं दिखाई देते तब भी रास्ते होते हैं। तो अगर सेम तरीका ना निकले जो आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, कोई और तरीके से हो रही है, मतलब एवरी पॉजिटिव वे में, हर पॉजिटिव सेंस में, हर अच्छे तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप कहीं पढ़ने जाने के लिए सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी आपको रास्ता नहीं मिल रहा और 2 महीने बाद रास्ता मिल रहा है, तो आपके लिए वही टाइमिंग सही है। तो बी फ्लेक्सिबल। देन वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड। ट्रुथ बी टोल्ड ये कह रहा है कि आपको जो है अपनी ऑथेंटिसिटी पे विश्वास करना चाहिए। जो आपके इंट्यूशन, जो आपके गाइड्स और एंजल्स कह रहे हैं आपको, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल सही बात कह रही है। और फिर जब आपके पास सारे पीसेस हों इस पजल के, तो आपको लोगों से ये बात शेयर भी करनी है दैट यू हैव फाइंड अ वे। आपने एक रास्ता निकाला है और आप इस रास्ते पे जाना चाहते हैं, और इस रास्ते पे चल के आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेला अपने आसपास के लोगों का, तो आपने कभी अपने मन की बात किसी से शेयर ही ना की हो, पर अब आपकी अपने यूनिक सेल्फ को एक्सेप्ट करने का बहुत सही और परफेक्ट मौका है। तो इसे मत छोड़िएगा। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए और आपको ये सारे पीसेस पजल के फिट होते नज़र आए, देन ट्रुथ बी टोल्ड। तो जहाँ भी आप
मूव करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट मूव यही है, इसके लिए परफेक्ट प्लानिंग कीजिए। अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो हताश मत होइए, क्योंकि सही वक्त पे वो रास्ता अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता जो हम सोचें सिर्फ वही रास्ता होता है, तो थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए, यू विल फाइंड अ वे। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, देखते हैं आपका नेक्स्ट मूव क्या है। इस पाइल वाले लोगों ने ये रीजनरेशन कार्ड चूज़ किया है। रीजनरेशन कार्ड जो है वो कोई चेंज बताता है, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी सोल को कम्प्लीटली बदल के रख देगा। मतलब सोल तो आप ही की रहेगी, पर एक अच्छा चेंज, एक न्यू चेंज हो सकता है। आपकी सोल बहुत टाइम से ये कोशिश कर रही होगी किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऑप्ट करने की, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको, मतलब करियर के टर्म्स में मुझे रीडिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई ऐसा काम हो सकता है कि जो आप करना चाहते हैं, हो सकता है किसी काम के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप, और आप वो फॉलो करना चाहते हो पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत बॉग डाउन फील करते होंगे, और आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट भी महसूस कर रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि बस अगर अब आपने नहीं ये काम रोक के अपना काम शुरू किया जो आपकी अंतरात्मा चाहती है, तो आप बिल्कुल फट जाएंगे, एक ज्वालामुखी की तरह, एक वोल्केनो की तरह। और सेम रीजनरेशन कार्ड में ये यही दिखाई दे रहा है कि एक वोल्केनो के फटने के बाद में जो नया रीजनरेशन होता है, एग्जैक्टली उसकी बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे टैरो कार्ड्स है 2 ऑफ विंटर, 10 ऑफ स्प्रिंग एंड 5 ऑफ ऑटम। 2 ऑफ विंटर कार्ड ये बताता है इनडिसीजन एंड कन्फ्यूज़न। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक ये काम, मतलब जो भी आप काम कर रहे होंगे वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होंगे, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए कर रहे होंगे, कभी फैमिली को तो कभी फ्रेंड्स को। ये डरते होंगे आप सोच के, अगर आपने अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में कह दिया कि अगर आप कोई म्यूज़िक ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, कोई डांसिंग चूज़ करना चाहते हैं, या कोई शेफ़ बनना चाहते हैं, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी क्रिटिसिज्म सा होगा आपने। तो अभी तक आप अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते आ रहे हैं, पर अब आपको खुद घुटन महसूस हो रही है कि इससे आगे आपके अंदर ऐसे ही कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं, जब आपके अंदर इतने सारे क्रिएटिव टैलेंट्स हैं। आप अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, पर दिमाग आपका, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनकी आवाज़ सुनाता है कि क्या पता ये सही कह रहे हो। तो इस इंडिसीजन में आप काफ़ी कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं। हो सकता है दिल और दिमाग में भी कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, और अपने मन की आवाज़ में और लोगों की आवाज़ में भी। पॉसिबिलिटी है आप म्यूज़िक ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे। लोगों को तो ट्राई मनाने की बाद में बात आती है, आप खुद ही इतने परेशान हैं कि खुद ही आपने नहीं डिसाइड किया आपको अपने मन की आवाज़ फॉलो करनी है। पहले आपको डिसाइड करना होगा दैट कि आपको जो चॉइस फॉलो करनी है वो अपने मन की आवाज़ करनी है। तो जब आपको ये खुद डिसाइड कर लेंगे ना, तब आपके लिए आसान होगा कि आप लोगों को सीधे बता दें। देन वी हैव 5 ऑफ ऑटम, सेम चीज़ बता रहा है ये भी। लोगों को आपने बताया होगा कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहते हैं, उनकी इमोशनल असिस्टेंस चाहते हैं, और अपना करियर चेंज करना चाहते हैं। और लोगों ने आपसे क्या कहा होगा, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको 2 साल पहले करना चाहिए था, आपको 15 साल पहले करना चाहिए था, आपको ये बात प्लान करके चलनी चाहिए थी। और आपको ये भी बहुत सारे लोग बता देंगे कि जो आप करियर फॉलो करना चाह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो यह कैसे करेंगे। या फिर अगर आप ये करियर ऑप्ट कर लेंगे तो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी होंगी। तो ये सब कहानी आपने बहुत सुनी होगी। बेसिकली ये कहानियाँ नहीं होती हैं, हमारी ज़रूरतें भी होती हैं, बट आपकी रीडिंग में साफ दिखाई दे रहा है अगर आप अपने मन की बात सुन भी लें तो और बेहतर तरीके से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप खुश होंगे, अभी तो दुखी होकर पूरी कर रहे हैं। देन वी हैव 10 ऑफ ऑटम, मतलब 3 आपके पास ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके मन की स्थिति बता रहे हैं कि आप कितने परेशान हैं। यू वॉन्ट टू आस्क फॉर हेल्प, पर आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप किसी से मदद मांग लें, क्योंकि आसपास के लोगों की सोच आप जानते हैं, सिर्फ काम करते रहते हैं, कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं। बीइंग वेड डाउन बाय टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
फुलफिल करने के लिए। आप खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, खुद की शांति के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, बर्न आउट महसूस हो रहा है, रोज़ सिमर होती होगी सारी की सारे अंदर कि आज आज सब कुछ फट जाएगा अंदर से, आपका ज्वालामुखी फट जाएगा। पर फिर से आप अपने लोगों को देखते होंगे और फिर से अपने मन की बात मन में दबा लेते होंगे। तो यही सब आपके साथ चला आ रहा है। पर ये सिचुएशंस चेंज होने वाली हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देन वी हैव सबमर्ज्ड कार्ड भी सेम बता रहा है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं करियर के टर्म्स में, आपने कभी अपने मन की बात सुनी ही नहीं। अगर सुन लेते तो खुश होते। हो सकता है आपने कभी जिक्र भी ना किया हो आप क्या बनना चाहते थे या क्या नहीं बनना चाहते थे। जो लोग कहते चले गए आप वो ही करते चले गए, पर अब आपको अंदर से खुद महसूस हो रहा है। देन वी हैव कम्युनियन पर एंजल्स का कार्ड है, एंजल ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ओमेंस का कार्ड है। पर आप लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, आपकी गाइड्स और एंजल्स आपको मैसेजेस देते हैं कि नहीं तुम सही सोच रहे हो, हिम्मत मत हारो, अभी ही सही वक्त है, अपनी कोशिश जारी रखो। तो आपको बिल्कुल सही मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रही है, आपके गाइड्स और एंजल्स बिल्कुल सही मैसेजेस दे रहे हैं। आपको मूव कर जाना चाहिए, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, यहाँ से बेहतर कुछ कर पाएंगे और बिल्कुल सही महसूस होता है आपको। देन वी हैव व्हील्ड कार्ड ये बताता है जितना भी आपको घना अंधेरा कोहरा जो छाया हुआ है, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगा और सूरज की रोशनी चीर के बाहर आएगी और हमेशा के लिए शाइन करेगी। और इस सूर्य की रोशनी के साथ आपकी ज़िंदगी के सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म होंगे। आप खुद के टैलेंट्स को खुद की इच्छाओं के हिसाब से अपना करियर बना पाएंगे। देन वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी एंड टाइम फॉर नैप। नेवर एंडिंग स्टोरी कार्ड ये बताता है कि अगेन आप बहुत परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि ये सिचुएशंस कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, नेवर एंडिंग है। रोज़ आप ये सोचते होंगे कहीं आपके अंदर की फीलिंग्स इतने परेशानी ना हो जाए आपको अंदर की, वो सबके सामने बाहर ना आ जाए। लोग आपको ये सोचेंगे कि आप कितने दुखी हैं, सब परेशान हो जाएंगे। पर ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि आपको लगता है ये सिचुएशंस ऐसे ही चलने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये लग रहा होगा इन कार्ड्स में अभी ऐसा क्या है कि मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। एक तो आपके गाइड्स और एंजल्स ने साफ बता दिया आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए बिल्कुल। और रीजनरेशन का कार्ड शुरुआत में ही आके इसने प्रूव कर दिया कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, ये कंफर्म है। नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, अपनी खुशियों के साथ करेंगे और बेहतर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। यही आपका नेक्स्ट मूव होगा। देन वी हैव टाइम फॉर नैप। जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं थोड़ा आराम करना भी शुरू कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। शांत रखिए दिमाग को, काम रहिए, कंपोज रहिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, बेटर महसूस करेंगे। क्योंकि टेंशन्स को आप सर पर रखेंगे तो आप कोई फ़ायदा तो नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट आपका नुकसान ही हो रहा है। देन वी हैव द मेन कार्ड एम्परर। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप अपने मन की बात फॉलो करते हैं तो ये आपका रिजल्ट है एम्परर। एम्परर कार्ड बताता है यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर। अभी तक जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी। अपने मन की आवाज़ को सुनिए, आपकी गट फीलिंग बिल्कुल सही कह रही है। जिस दिन आप अपना रास्ता शुरू करेंगे और पुराने सारे कन्फ्यूजन को रिलीज़ कर देंगे, उस दिन आप अपने करियर में एक्सेल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो आपकी सक्सेस होगी वो होगी खुश रहने की। खुश तो आप रह ही पाएंगे, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक बेहतरीन तरीके से निभा पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, तो वो भी साफ दिखाई दे रही हैं। आपको कोई लीडरशिप पोजीशन ऑफर हो सकती है जिस भी काम में आप बेस्ट हो। तो एम्परर इस रीडिंग का रिजल्ट है। आपके लिए रीडिंग्स बहुत अच्छी आई हैं और सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। तो आपके लिए ये सलाह है
काम कंपोज रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए। अपने मन की आवाज़ सुनिए। प्रॉब्लम्स कब ख़त्म हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। तो आप लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला कार्ड चूज़ किया, यानी कि ये फाउंडेशन का कार्ड चूज़ किया है। ये जो फाउंडेशन दिखाई दे रहा है हमें, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसका ये मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी में अपना फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हैं। हो सकता है किसी नई चीज़ की शुरुआत कर दें आप लोग, कोई ऐसी चीज़ जो आपके करियर के लिए आगे जाके बहुत अच्छी साबित होगी। और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पॉसिबल है कि अभी ज़ीरो पे हैं, मतलब अभी अभी जस्ट आपने शुरू किया है और आपको अभी लग रहा होगा अभी तो कुछ भी नहीं है, पर नहीं, इसका तो फाउंडेशन आपको नींव जितनी मजबूत होती है, बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है। तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट टाइम है कि आपको अपने जो भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं उसकी नींव बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि ये आप जितने स्ट्रांग रख देंगे उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, उतनी सक्सेस ज़्यादा मिलेगी आपको। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, मून कार्ड एंड ईगो। 5 ऑफ कप्स ये बताता है ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, remove yourself from negative emotions of others, focusing on what frightens you। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, हो सकता है बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत दुख से गुजर रहे हो, तो हर वक्त आप नेगेटिव सोचते रहते हो और यही सोचते रहते हो कि क्या बुरा हुआ है। सिर्फ आपका फ्यूचर में भी फोकस इसी बात पे है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो इसलिए फ्यूचर से भी डरते हैं। तो डर ही रहे हैं सिर्फ, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ डर ही है। आपको कैसे पता फ्यूचर में सिर्फ बुरा ही होगा? ठीक है, पास्ट में आपके बुरा हुआ है, पर वक्त हर पल बदलता है, क्या पता फ्यूचर में इतना अच्छा हो आपने सोचा भी ना हो। तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, हर मुश्किल पे ये सोचते होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर आपको ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है कि अब से इस पल से सब अच्छा होगा। देन वी हैव ईगो। ईगो कार्ड ये बताता है इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इम्पोर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, यानी कि डेविल का कार्ड है। गेटिंग कॉट अप इन फेयर एंड वरी। देखिए, सेम चीज़ है जो पहले कार्ड में हमने देखी है। आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपने अपना बैलेंस बिल्कुल बिगाड़ लिया है। बैलेंस तो आप है ही नहीं, टोटल फोकस आपका टेंशन्स पे है, वरी पे है, फियर पे है। आप ये सोच ही नहीं रहे कि और किसी चीज़ की भी ज़िंदगी में जगह है, तो सारा बैलेंस तो अपने आप बिगड़ जाता है। जब भी कोई चीज़ पे ज़्यादा फोकस चला जाता है, बाकी सब चीज़ों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जो चीज़ नेगेटिव है उसी पे क्यों फोकस करना, किसी अच्छी चीज़ पे कर लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा। अब से आप एक चीज़ कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में कि जो भी कुछ बुरा हो गया, बस अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, बी पॉजिटिव। और अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, एंड बिलीव मी कि कुछ वक्त में आपकी आदत बन जाएगी, आपको फिर हर चीज़ में अच्छाई नज़र आनी शुरू हो जाएगी और कभी लगेगा ही नहीं कि हाँ कुछ बुरा हुआ है। देन वी हैव मून कार्ड। तो पहली बात तो आप अपना बैलेंस ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा काम और कंपोज रहिए और अच्छा सोचिए, ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। देन वी हैव मून कार्ड। मून कार्ड इंट्यूटिव एपिफेनीज का है। आप लोगों की इंट्यूशन की पावर बहुत स्ट्रांग है। लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। हो सकता है सेम चीज़ डर में है, कन्फ्यूज़न में है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा प्रॉब्लम्स कब दूर होंगी, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी दूर होने वाली है। क्लैरिटी किसी भी पल आ सकती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ट्रुथ डरने की चीज़ भी नहीं होती। तो आपको परेशान नहीं होना है, ज़िंदगी में सब अच्छा होगा, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। देन वी हैव सॉलिट्यूड एंड फोकस। सॉलिट्यूड कार्ड सेम चीज़ बताता है, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, ये समझते होंगे एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। हो सकता है मेडिटेट भी करते हो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हो। ठीक है, आप ये जानते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, संभालने की कोशिश भी करते होंगे खुद को। वो चीज़ कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, थोड़ा टाइम मेडिटेट वगैरह कर लीजिए। अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ करें, आपको ज़रूर फ़र्क नोटिस होगा। तो ये
आपके लिए मेडिटेट करना, कंटेम्पलेट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसमें सोचने मत बैठ जाइएगा किसी चीज़ के बारे में। कोशिश कीजिए ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए अपनी, हीलिंग साउंड्स पे फोकस कीजिए। नेचर के हीलिंग साउंड्स है बहुत सारे मौजूद, तो ऐसे कुछ कर लीजिए। देन वी हैव फोकस। ऑलरेडी फोकस कार्ड फिर से यही बता रहा है किसी पॉजिटिव चीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जब किसी पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करेंगे ना, कुछ मैजिक होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जो है पॉजिटिविटी पे फोकस करना ही होगा। कोई ऐसा काम ढूंढ लीजिए, या कोई ना कोई चीज़ तो आपकी होगी जिसके आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं, मतलब जिसकी फाउंडेशन आप रखना चाहते हैं, जो कुछ काम में आप सक्सीड होना चाहते हैं, उस पर अपना फुल फोकस ले जाइए। क्लैरिटी, ये जो सब कंफ्यूजन चल रहे हैं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से चल रहे हैं, ये सब भी ठीक हो जाएंगे। और अपने आप जब आप अपना 100% किसी पॉजिटिव साइड पे देंगे, तो आपका बाकी सब टेंशन्स खुद ब खुद दूर होनी शुरू हो जाएंगी। देन वी हैव इमेजिन एंड टिकटॉक, यानी कि डिवाइन टाइमिंग। इमेजिन कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। सोच के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैनिफेस्टर हैं तो अब तक आप नेगेटिव ही क्यों सोच रहे थे। पर अब जब पता चल गया है कि आपके पास विजुअलाइजेशन की पावर बहुत अच्छी है, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, तो प्लीज़ कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। क्यों सारी टेंशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? तीनों कार्ड टेंशन और कन्फ्यूज़न के हैं। छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए सारे फियर को, टेंशन को, वरी को, सब कुछ। सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, जो भी करियर में आप चाहते हो, क्योंकि उसका फाउंडेशन पे अगर आपने अपना 100% दे दिया, तो अपने आप आपकी ज़िंदगी शाइन करनी शुरू हो जाएगी। और ये चीज़ें तो कहीं स्टैंड नहीं करेंगी। ये डर आपका जो है, जो आपके खुद का बनाया हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि दूसरों की वजह से आपको कोई टेंशन हुई है या परेशानी हुई है, कोई रिलेशनशिप में कोई धोखा मिला, तो इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम ओनली। हमारे लिए जो लोग अच्छे नहीं होते वही हमारी ज़िंदगी से जाते हैं, तो ये बात समझ जाइए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बेहतर इंसान बेहतर टाइमिंग में आपके लिए होंगे। देन वी हैव टिकटॉक। टिकटॉक इज़ डिवाइन टाइमिंग। देखिए, डिवाइन टाइमिंग में आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। डिवाइन टाइमिंग में अगर आप किसी अच्छी रिलेशनशिप को चाहते हैं, वो आपके इंसान ज़िंदगी में आ जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। पर आपके लिए जो आपका नेक्स्ट मूव है, फुल फोकस अपने करियर पे लगा दीजिए। अच्छा सोचिए, क्योंकि जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जब पता चल गया आपसे, सिर्फ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।